इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 हिंदी पार्ट 1 प्रेमचंद्र ईदगाह भाग 3, जिसमें हम वहां से पढ़ेंगे जहां से हामिद का मजाक उड़ाना चालू कर दिया गया था। किसके द्वारा? उनके दोस्तों के द्वारा। तो सुनिएगा, यहाँ पर मोहसिन बोलता है, अच्छा बाकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोलता है, रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे है, 3 पैसे में क्या कर ले लोगे? फिर महमूद बोलता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है, मोहसिन बदमाश है। आगे सुनो, हामिद बोलता है, मिठाइयाँ कौन बड़ी नेत है, मिठाइयाँ कौन बड़ी नेमत है, कौन बड़ी भारी चीज होती है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई होती है। यहाँ पर मोहसिन कुछ बोलता है, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकाल रहे हो हामिद मियाँ, अपने पैसे निकालो ना। फिर आगे यहाँ पर महमूद बोलता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें, यहाँ पर समझना कि मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज की थी, लोहे मिलती थी, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों का भी था। गिलट मतलब गहना वगैरह, नकली गहना का था। और लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए रहते हैं वहां पर। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाता है, दादी को दे देता है, तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है खिलौने खरीदने से, खिलौने से खेलने से, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है। ये बात सही है, ये बात सही है, कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है। या तो घर पहुंचने से पहले पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तावे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कुछ भी सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चमटा को लो, चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज हाथ जला लेती है। ये चिमटा कहाँ से खरीद लेती है, फिर भी रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी सब आगे बढ़ गए। सबील क्या होता है? सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। जहाँ पर शरबत का ठेला लगा था वहाँ शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, इतनी मिठाइयाँ खाई, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। देखो कितना प्रकार के दोस्त होते हैं, क्या क्या बोलने वाले होते हैं। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सरेगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सरेगा, मतलब अब आपका मुंह सरेगा। फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो, मतलब अपनी ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। ये सब बातें आम थी। पैसा चुराना बचपन में लोगों को हर कोई आता था। यही बच्चा नहीं सुधरता है तो बाद में टैक्स चुराता है, बाद में नेता बनता है तो देश को चुरा लेता है। किताब में झूठी बातें थोड़ी ना लिखी होती है। मेरी जबानी क्यों खराब होगी, मेरा जबान क्यों खराब होगा, मेरा बात क्यों खराब होगा, मेरी दांतें क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा आमा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन एक महमूद यूं
मिजाज दिखाते हैं। यहाँ पर समझना, मेरे पास नहीं है तभी तो मोहसिन, महसूद, महमूद और मिजाज दिखाते हैं कि भैया ये बात ये मेरे पास ये है, अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी हैसियत दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, अपनी हैसियत दिखाऊंगा, अपनी बुद्धि को दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ, खेल खिलौने खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं, किसी की बातों को मैं क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछेंगे, इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने खेलेंगे, कितने खिलौने लेंगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किए जाते हैं। मतलब हमारे अम्मी जान अब्बा आएंगे, हमें जो पैसा मिलेगा इन सबको एक एक टोकरियां खिलौना दूंगा, तब मालूम चलेगा दोस्ती का साथ कैसा होता है, दोस्त के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, थोड़ा सा दे भी देते तो क्या हो जाता। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। क्या है, हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। हंसने दो, कोई बात नहीं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है भाया, कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर आगे बोला, बिकाऊ है कि नहीं। कौन? हामिद बोला, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो, जब नहीं देना है तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे के हैं, कितने रुपए का है। तो उसने बोला 6 पैसे के हैं। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ भाई, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, 5 पैसे लेकर तुम लेकर चले जाओ, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, आगे चलो, कोई बात नहीं, नहीं लेना है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, 3 पैसे ही है मेरे पास, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की झुड़ियां न सुने, दुकानदार की झुड़ियां मतलब उसकी बातें ना सुने। लेकिन दुकानदार ने झुड़ियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, चिमटा को ऐसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। जरा सुने सब के सब क्या अवहेलनाएं करते हैं, क्या हमारे बारे में बातें करते हैं, जरा सुने तो सही। अब चिमटा लेकर आगे बढ़ गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पागल, क्यों लाया पागल, इसे क्या करोगे, दाल भात अचार खाओगे, चटनी खाओगे क्या। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिराकर तो देखो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी, बचेगा भी नहीं, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या, यह चिमटा कोई खिलौना है क्या। फिर हामिद बोलता है, खिलौना क्यों नहीं है जी, खिलौना क्यों नहीं है, हम मानेंगे तो सब चीज हो सकता है, खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मरीजों का काम, चाहूं तो इससे मजीरे का काम, मतलब बजीरा जो बजता है ना, जो लोग फकीर लोग बजाते हैं, तो मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी भी ली, सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी क्या होता है वो यहाँ पर मालूम चलेगा। खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। खंजरी मतलब क्या, यहाँ पर इसका बारे में परिभाषा बताया जाएगा। तो खंजरी 2 आने की थी, लेकिन चिमटा तो 3 आने का था। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी मतलब कुछ खिलौना ही था,
मतलब आपको नहीं होता डॉल जैसा, तो उस तरह था। हमारा चिमटा जाए तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी गई है इस पर, डब डब। अच्छा, यहाँ पर ये जो बात खंजरी है, खंजरी मतलब ढोलक जैसा शायद यहाँ पर फील हो रहा है, ढोलक। तो खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी गई है, ढब ढब बोलने लगी, मतलब वो ढोलक ही था। मैंने ऊपर भी मतलब बता सकते थे, लेकिन मतलब मैंने ऊपर नहीं बताया, नीचे ही आपको बताने के लिए बचा कर रखा था। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा मेरा बहादुर चिमटा, आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, बराबर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, चिमटे की परिभाषा ने सबको मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं 9, यहाँ पर समझना, 9 कब के बज चुके हैं, धूप तेज हो गई है, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे कि बाद में चिमटा खरीद कर पीन खाएंगे हम तुम लोगों को। अब बालकों के दो दल हो चुके थे, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। 2 टीम बट चुका था, सशस्त्र हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया। अब यहाँ पर सशस्त्र तो नहीं हो रहा था, सशस्त्र मतलब यहाँ पर बात से बात हो रही थी, दूसरे पक्ष से जरा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे थे। हामिद के बातों से उनको अजीब लगने लगा था। उसके पास न्याय का बल है, मतलब वकील था, न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। हामिद के पास भी न्याय का बल है, हामिद की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा हो वह अजय है, आघात है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती जो वहां पर सिपाही का जो मूर्ति उसने नूरे ने खरीदा है, तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएगा। वकील साहब की नानी मर जाएगी, नानी याद आ जाएगी। चोगे में मुंह छिपाकर, जो उनका दुपट्टा है उसमें मुंह छुपाकर, पूरा गाउन जो पहनते हैं लोग, मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर चिमटा, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। ये बहादुर चिमटा यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ये बातें यहाँ पर हामिद के द्वारा बोला गया है। आप भी परिभाषा कर सकते हो, किसी चीज का परिभाषा ऐसे ही निकाल सकते हो। महसीन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा। समझना यहाँ पर कि भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौरा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। भिस्ती मतलब सिपाही को अगर डांट लगाया जाए तो पानी निकलकर द्वार पर छिड़कने भी लगेगा। ये सब बात यहाँ पर बताया जाता है। मोहसिन जो था फरस्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, शांत करवाई। गुस्सा था तो मोहसिन उसको शांत करवाई। कौन? महमूद ने। अगर बच्चा पकड़ जाए, यहाँ पर समझना, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बधे बधे घूमते फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे, वकील साहब ही बचाएंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला आएगा। हामिद ने फिर जवाब दिया, मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, यह सिपाही हमारे बेचारे
हमारे बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, किसकी सुस्ती किसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। सिपाही भागता है कि चिमटा भागता है, पकड़ेंगे या बेचारेंगे, पकड़ेंगे या बर्बाद हो जाएंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। एक नई चोट लग गया, मतलब दिल पर लग गया होगा कोई बात भैया। तो मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। कौन? मोहसिन ने बोला। अब जैसे मोहसिन को कुछ समझ में आया तो उसने पूछा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिस्ती लेडियों की तरह घर में, लेडियों मतलब लोमड़ियों हो सकता है, चाहे लेडी मतलब एक तरीके का डरपोक, कि जैसे घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद की ही कर सकता है, कि रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। उन्होंने बोला, हाँ सही बात है। कितने ठिकाने की बात, समझने यहाँ पर कि कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, मतलब हमारे दोस्त ने क्या ठिकाने की बात कही है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फरकता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। हामिद ने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। मेरा चिमटा, मेरा रुस्तमे हिंद। बात कुछ बनी नहीं। खासी गाल गलौज थी, थोड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसा छा गई कि तीनों सुरमा मुंह तले ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा क्या होता है? मानो कोई ढेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले मतलब गाड़ी वाला समझ सकते हैं, तो गंडे वाले कनकौए को काट ले जाया गया। वैसे ही बात यहाँ पर सामने आई, सबके तोते उड़ गए। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज नहीं है, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना चाहिए। बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ न्यापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, हामिद ने जीत लिया उन लोगों को। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती थी, सबने मान लिया। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। उसके बाद से वहां पर महमूद बोलता है, महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने को, जो शर्त था, तो शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच बात था। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिमटा जो था ना, चिपका हुआ टिकट अब पानी से
नहीं छूट सकता। ये बातें यहाँ पर सामने आ चुकी थी, क्योंकि चिमटा का जो वहां पर पूरा बढ़िया से ब्यौरा दिया गया था, उसके ऊपर क्या कुछ दूसरा कुछ थोड़े सोचता है मोहसिन। लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले हैं क्या। हामिद को स्वीकार करना पड़ेगा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस प्रयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह हो चुका है, सभी खिलौनों का बादशाह हो चुका है। अब चलते चलते भैया 12 बजने वाला था, आने वाले थे, तो रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिया। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था, यह इस चिमटे का प्रभाव था कि भैया वहां पर जो केला सबको बांट कर खाना था उसने केवल हामिद को दिया, बाकियों को नहीं दिया। अगले भाग में हम ये 3 नंबर भाग पढ़ेंगे। 3 नंबर में हम जानेंगे कि घर गया तो क्या क्या सुनाई पड़ा, दादी ने क्या क्या बोला, ये सब बातें यहाँ पर हमको जानने को मिलेगा भाग 4 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो, आपको जो संदेह हो, कमेंट करके हमें बता सकते हैं।